हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभजीत सॉल्यूशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि इंश्योरेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी पहली कंपनी कौन सी थी और इसका पहला संवैधानिक कानून कौन सा है। और दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से भी वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन इन इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन की शुरुआत कैसे हुई। इसके अलावा नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझेंगे, यानी जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है, ये कब और क्यों और कैसे किया गया। सिमिलरली नेशनलाइजेशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, यानी गैर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब और कैसे किया गया। और इसके बाद मल्होत्रा कमेटी के बारे में बात करेंगे कि मल्होत्रा कमेटी क्या थी और इसका सेटअप क्यों किया गया। इसके अलावा हम समझेंगे IRDA के बारे में, जो इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, यानी IRDA की स्थापना कब, क्यों और कैसे की गई। इसके बाद हम बात करेंगे री इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन इन इंश्योरेंस के बारे में, यानी जो कॉम्पिटिशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करके समाप्त कर दिया गया था, उसे सरकार को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो आखिर इसका कारण क्या था। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय नष्ट किए हुए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कंपटीशन की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, 1818 में अंग्रेजों द्वारा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से भारत में पहली जीवन बीमा की कंपनी की स्थापना के बाद भारत में एक के बाद एक नई बीमा कंपनियों का जन्म होने लगा और इस तरह से बीमा इंडस्ट्री में या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कंपटीशन की शुरुआत हो गई। दोस्तों, अब बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के नेशनलाइजेशन यानी जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में। दोस्तों, लगातार बढ़ती हुई लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और इस कारण से बढ़ते हुए कंपटीशन के कारण 1956 तक इंडिया में टोटल बची हुई लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की संख्या हो गई थी 170 यानी 170। और यही नहीं, इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा 75 प्रोविडेंट फंड सोसाइटीज भी थी जिनका किसी न किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप था, यानी गठबंधन था। इसलिए ये भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की मदद करती थी। एक तरह से देखा जाए तो 1956 में लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में टोटल 245 कंपनीज इन्वॉल्व थी, 170 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और 75 प्रोविडेंट फंड सोसाइटी। और उस समय इंडिया टेक्निकली उतना साउंड नहीं था जिससे इतनी सारी कंपनियों को रेगुलेट यानी नियंत्रित किया जा सके। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी 245 कंपनीज को मर्ज करके एक कंपनी बनाने का निर्णय लिया और इस मर्जर को अंजाम देने के लिए 1956 में LIC एक्ट 1956 की रचना की गई और इस LIC एक्ट 1956 के प्राविधानों के अंतर्गत सभी 245 कंपनीज को मर्ज करके एक कंपनी बना दी गई और LIC एक्ट 1956 के नाम पर ही उस कंपनी का नाम LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रखा गया। और 1 सितंबर 1956 से LIC ने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, LIC एक्ट 1956 के अंतर्गत हुए इस मर्जर को ही नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं और इस एक्ट के सेक्शन 30 में LIC को मोनोपोली राइट दिया गया, अर्थात नेशनलाइजेशन के बाद से LIC के अलावा कोई अन्य कंपनी इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकती थी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, बिल्कुल लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही 1972 में नॉन लाइफ इंश्योरेंस का भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया। दोस्तों, 1972 में इंडिया में नॉन लाइफ इंश्योरेंस की टोटल कंपनीज थी 106, जिन्हें मर्ज करने के लिए 1972 में जिबना 1972 नामक एक्ट की रचना की गई, जिसके प्राविधानों के अंतर्गत सभी 106 यानी 106 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर एक मुख्य कंपनी GIC और उसकी 4 सहयोगी कंपनियां नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस तथा यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी स्थापित की गई। दोस्तों, GIC का काम चारों सहयोगी कंपनियों का सुपरविजन करना था। हालांकि आगे चलकर GIC ने इनका सुपरविजन करना छोड़ दिया और ये चारों कंपनियां स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी। दोस्तों, जिबना 1972 का मतलब है
जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, जिसके अंतर्गत नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का नेशनलाइजेशन किया गया, जो 1 जनवरी 1973 से इफेक्टिव हो गया। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं मल्होत्रा कमेटी के सेटअप के बारे में, यानी मल्होत्रा कमेटी क्या थी और क्यों बनाई गई। दोस्तों, मल्होत्रा कमेटी का गठन 1993 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक बदलावों का पता करने और उन बदलावों को रिकमेंड करने के लिए किया गया। अर्थात सरकार इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कौन से बदलाव करे जिससे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ सके। मल्होत्रा कमेटी को 1993 में जांच सौंपी गई थी और जांच करने के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1994 में सबमिट की, जिसमें कमेटी ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक बदलाव के रूप में कंपटीशन को रीइंट्रोड्यूस करने की सिफारिश की। यानी जो कंपटीशन 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके एलआईसी की स्थापना करके समाप्त कर दिया गया था, उसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक बताते हुए फिर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नई कंपनियों को इंट्रोड्यूस करने पर बल दिया गया। दोस्तों, गवर्नमेंट मल्होत्रा कमेटी की कंपटीशन को रीइंट्रोड्यूस यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एलआईसी के अलावा दूसरी कंपनियों के लिए ओपन करने की सिफारिश से सहमत तो हुई, परंतु चूंकि इससे इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनीज की संख्या बढ़ जाती, इसलिए गवर्नमेंट ने कंपटीशन को रीइंट्रोड्यूस करने से पहले इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसके अंतर्गत 1999 में आईआरडीए एक्ट 1999 अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 पारित किया गया, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अप्रैल 2000 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आईआरडीए की स्थापना इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रेगुलेटर के रूप में की गई। आगे चलकर 2014 में आईआरडीए का नाम आईआरडीएआई कर दिया गया, अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको कि आईआरडीएआई भारत में सभी तरह के इंश्योरेंसेस का रेगुलेटर है, परंतु पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को इसके नियंत्रण अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, यानी पीएलआई का नियंत्रण आईआरडीएआई के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। दोस्तों, अप्रैल 2000 में आईआरडीए की फॉर्मेशन के बाद इंश्योरेंस सेक्टर को दूसरी कंपनियों के लिए खोल दिया गया ताकि कंपटीशन को रीइंट्रोड्यूस किया जा सके। अर्थात अब कोई भी इंडियन बिजनेसमैन इंश्योरेंस कंपनी खोल सकता है, परंतु शर्त यह है कि उसे किसी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करना होगा, जिसमें फॉरेन इंश्योरर का इन्वेस्टमेंट स्टेक 26% और इंडियन इंश्योरर का इन्वेस्टमेंट स्टेक 74% होना चाहिए। पर दोस्तों, 2015 में फॉरेन इंश्योरर के इन्वेस्टमेंट स्टेक को 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करके दूसरों से भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।